हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद खत्री आज फिर एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को कहा था कि मेरी अगली अगली वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर बनेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप बेहतर समय प्रबंधन कर पढ़ाई करें ताकि परिणाम आपको बेहतर से बेहतर प्राप्त हो सके। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले सभी से निवेदन है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल सक्सेस विद खत्री सर को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार मोटिवेशनल वीडियो। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी जो है वो चाहे 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th के हो, कॉलेज के हो, पीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी के लिए सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम अपने दिन भर का बहुत ज्यादा समय कोचिंग्स में, कॉलेज में देते हैं, सेल्फ स्टडी को लिए समय हम कम दे पाते हैं और सेल्फ स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए आज मैं बात करूंगा कि हम किस प्रकार बेहतर समय प्रबंधन कर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मित्रों, मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वे काफी हद तक घूमते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, गपशप करते हैं, किंतु उनका परीक्षा परिणाम, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आज आपको भी यही लगता होगा। आज मैं उस सीक्रेट से पर्दा उठाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी टाइम देना है। आपको खेलना कूदना भी है, गपशप भी करना है और पढ़ाई को भी अधिक से अधिक समय देना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये आती है बात कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, हमको पढ़ाई कब करना चाहिए, हमको पढ़ाई कैसे करना चाहिए और हमको कौन सा सब्जेक्ट्स कब पढ़ना चाहिए। तो मैं ये सारी बातों के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं अपने आज की इस वीडियो की शुरुआत चंद पंक्तियों से करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, तो मैं मोटिवेशनल बातों को जोड़ना चाहूंगा। चंद पंक्तियां आप सभी को सुनाना चाहूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक हार करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बात आ रही है मंजिल के मिलने की। हम ऐसे ही मंजिलों को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए, मंजिलों को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए सपने होते हैं। काश मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सेवादार हो, शानदार लाइफ हो। ये सारी चीजें संभव हैं। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे हम आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें या अन्य पोस्टों की बात करें, ये ऑफिसर्स कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, हमारे बीच के ही लोग होते हैं। और अंतर ये होता है कि हमने कितनी पढ़ाई की है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, हमारा पढ़ाई का स्तर कैसा रहा है, उनका पढ़ाई का स्तर कैसा रहा है। तो हम भी उन पावरफुल पोस्टों को प्राप्त कर सकते हैं अगर एक सिस्टम से हम पढ़ाई करें, एक जोश, जज्बा और जुनून को लेकर पढ़ाई करें, एक जिद को पालकर हम पढ़ाई करें कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बनकर दिखाना है। असंभव फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, सब संभव है। सारी बातें हम कर सकते हैं, सारी बातें हमारे कंट्रोल में हैं। बस आवश्यकता यह है कि हम अपने अंदर से कुछ चीजों को दूर कर दें। हम नींद के बहुत आदी होते हैं, हम नींद को अपना दुश्मन माने, आलस को अपना दुश्मन माने। जब तक हम नींद और आलस और मक्कारी को अपने दोस्त मानते रहेंगे, तब तक हमारी सफलताएं प्राप्त करने में संशय रहेगा। तो
इन चीजों से आप दुश्मनी रखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर वो बात होना चाहिए कि एक बार अगर हमने कोई कमिटमेंट कर दिया है तो इसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। उसको पूरा करने के लिए हमें रात दिन एक करना पड़ेगा, हमें दुनियादारी से दूर होना पड़ेगा और हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। मन मारकर हमें कोई काम नहीं करना है, मन लगाकर हमें काम करना। कई स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर हम बहुत देर तक पढ़ाई करते रहते हैं, घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमें अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। तो मेरा आप सभी से कहने का मतलब यह है कि आप मन को मारकर पढ़ाई ना करें, कोशिश करें कि आपका पढ़ाई में मन लगे। क्यों? क्योंकि मन मारकर पढ़ाई से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हमें सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, कब करनी है और कैसी करनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे पहले कि सेल्फ स्टडी हमें कितना करना है। स्टूडेंट्स, हम कोचिंग और तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करते हैं, उससे हटकर होती है हमारी सेल्फ स्टडी। तो हम कम से कम, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम हम 6 से 7 घंटे का समय दे पाएं। जरूरी नहीं है कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करें, हम अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन लें, कोशिश करें। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि आप रात को 11 बजे तक पढ़ लें, बहुत ज्यादा लेट नाइट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम रात को 11 बजे तक पढ़ लें और सुबह हम 4 बजे उठ जाएं, तो 4 बजे से हम पढ़ाई शुरू करें। दिन में हमें समय मिले तो तब पढ़ लें। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे सर सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती, सुबह नींद नहीं खुल पाती है। उसका मैं एक मूल कारण आपको बताना चाहूंगा कि जिनको कुछ करना है लाइफ में, वो उनके लिए सुबह उठना, रात को जागना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो जब उठना चाहेंगे तब उठेंगे, तब सोना चाहेंगे तब सोएंगे। सारी बातें उनके कंट्रोल में होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जोश होता है, एक जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है। तो मेरा सभी फ्रेंड्स से निवेदन है कि सुबह हम क्या पढ़ें, रात में क्या पढ़ें और दिन में क्या पढ़ें। मैं इसके ऊपर आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स कोशिश करें कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें याद करना होता है। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव और मेरा बहुत लंबे वर्षों का अनुभव है, मैं उस अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि जो याद करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज उन्हें आप सुबह याद करें। क्योंकि सुबह याद की हुई विषय वस्तु जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर वो स्थायी रूप से संचय हो जाती है। और हमें सुबह जो है वो याद करने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ना है, रात में हमें या शाम को हमें सॉल्विंग सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। छोटी क्लासेस के बच्चों को हमने देखा है कि उनकी आदत होती है कि वो बिस्तर के अंदर बैठकर अथवा लेटकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं करना है, हमारी पढ़ाई नहीं होगी ऐसे। हमें पढ़ना है, कोशिश करना है कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ें, अथवा याद करने वाले सब्जेक्ट्स जितने हैं उनको बोलकर और टहलकर उनको याद करें तो वो बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। सॉल्विंग सब्जेक्ट्स को आप शाम को कर लें, दोपहर में समय मिलता है आपको तो दोपहर के लिए भी आप सेल्फ स्टडी के लिए समय निकाल सकते हैं। मेरा आपसे एक बात कहना और रहेगा कि सपोज हमें सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है, तो हमें आग लगने पर कुआं नहीं खोदना है। हमें सुबह 4 बजे उठकर क्या पढ़ाई करना है उसकी रात को ही तैयारी करके रख देना है कि सुबह हमें ये चीज पढ़ना है और ये हमें तत्काल सुबह उपलब्ध हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि आपको सुबह क्या पढ़ना है और उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, वो आपके समक्ष रहेगी। तो आपका समय खराब नहीं होगा और आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबी नहीं खींचूंगा। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि आप घर में ना घुसे रहें, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो हॉबीज हैं आप उनको भी समय दें। कम समय दें लेकिन उनको भी समय दें। साथ में आपकी दोस्ती,
ऐसे दोस्तों के साथ होना चाहिए जिनके अंदर भी जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना हो और वो उन सपनों को प्राप्त करने के लिए लालायित हो। ऐसे फ्रेंड्स से आपको दोस्ती करना है, ऐसे फ्रेंड्स के साथ आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ऐसे फ्रेंड्स के साथ आपको चर्चा करना है। केवल घर के अंदर बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलेंगे, अपनी हॉबीज को टाइम देंगे तो आप रिफ्रेश होंगे, और जब आप रिफ्रेश होंगे तो बेहतर तरीके से सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वह लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वह लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और अगली वीडियो में फिर मिलता हूं एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।